सुप्रभात छात्रों। अभी अभी हम अनुभव जो होते हैं, अनुभव के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अनुभव 4 होते हैं: कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव, सात्विक अनुभव। यानी 4 प्रकार के अनुभव होते हैं और उससे मनुष्य के जीवन में यानी घटना घटित हो जाती है। तो तीसरा जो भाव है या तीसरा जो अवयव है, अंग है रस का, वह है संचारी भाव। यानी संचारी भाव यानी क्या होते हैं? संचारी भाव यानी जैसे समुद्र में हिलोर पैदा होती है, तो यानी दिन के 24 घंटे होते हैं, यानी पूरा दिन। तो अगर हम कुछ कोशिश करें तो 24 घंटों में कितनी बार हिलोर आती है, यह क्या हम नाप सकते हैं? नहीं। तो इसी तरह यानी संचारी भाव जो होते हैं, वह संचारी भाव यानी हमारे यानी 33 संचारी भावों की संख्या मानी है। यानी संचरणशील अर्थात अस्थिर मनोविकारों का या चित्त वृत्तियों को संचारी भाव कहा है। संचरणशील अर्थात अस्थिर मनोविकारों को या चित्त वृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं। यानी अस्थिर, वे कभी स्थिर नहीं होते हैं। हमारे जो 9 स्थायी भाव होते हैं, उसे स्थायी भाव कहा है, उसे संचारी भाव नहीं कहा है। तो ये यानी उसका कभी स्थायित्व नहीं होता है। वे क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। और वह चित्त वृत्तियां जो है वह हमेशा ही अस्थिर रहती है। और ये जो 33 संचारी भाव माने गए हैं, और एक रस में 4-5 ये संचारी भाव सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसे जो है यानी मनुष्य के मन की वृत्तियां जो है, वो चित्त वृत्ति जो है उसमें यह अस्थिर होते हैं। यानी इसी कारण जो मनोविकार जो है अस्थिर है, इसी कारण उसे संचारी भाव कहा है। यह भाव रस के उपयोगी होकर जल तरंग की भांति संचरण करते हैं। यह भाव रस के उपयोगी है, रस के लिए उपयोगी जरूरी है, लेकिन यह क्या हो जाते हैं? जल तरंग की भांति संचरण करते हैं। यानी एक हिलोर के बाद दूसरी हिलोर आती है, दूसरी के बाद तीसरी, लेकिन दूसरी पीछे चली जाती है और तीसरी बाहर आती है, तो उसमें वह समा जाती है, उसका अंत हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो यह जो है, तो एक भाव का, संचारी भाव का समाप्त हो जाना और दूसरे का उसमें पदार्पण होना, यह नहीं है। दूसरा समाप्त होने के पहले ही तीसरा उसमें आ जाता है। तो इसी कारण क्या कहा जाता है उसे? यानी किसी एक का यानी यहाँ महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। यह संचारी भाव जो है रस की निर्मित के लिए उपयोगी माने जाते हैं। उनका कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। उनका महत्व तो है ही, और महत्व नहीं ऐसा नहीं है। इसी कारण से संचारी कहते हैं। वह जल तरंग की भांति यह संचरण करते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रहकर एकता रह सकते हैं। यानी एक ही संचारी भाव अनेक भावों के साथ रह सकते हैं, इसी कारण उसे संचारी भाव कहते हैं। इसलिए संचारी भावों का व्यभिचारी वह भाव कहा जाता है। जैसे हम वास्तविक वर्तमान जीवन हम जीते हैं, उसी समय भी व्यभिचार शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर देता है, अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं होता है, तो उसे व्यभिचार कहा जाता है। एक विशिष्ट बात के लिए उसे व्यभिचार कहा जाता है। जैसे एक पत्नी व्रत होता है, एक पति व्रत होता है। अगर वह अपने निभाता नहीं है, तो उसे व्यभिचारी कहा जाता है। या जानवर की तरह कार्य करते, ऐसे भी कहते हैं। यानी यह जो है व्यभिचार उसमें सम्मिलित हो जाता है। यानी संचारी भाव उनको यानी इसी कारण क्या व्यभिचारी भाव कहा गया है। जैसे समुद्र में लहरें पैदा होती है
और उसी में विलीन होती है। संचारी भाव उद्दीप्त होते हैं और विलीन भी होते हैं। यानी समुद्र में लहरें पैदा होती है और उसी समुद्र में वह विलीन हो जाती है, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। उसी तरह ये संचारी भाव उससे ही निर्मित होते हैं और उसमें ही समा जाते हैं। इसी कारण क्या है, उनका कोई अलग अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता है। लहरों के उठने और हिलने से समुद्र का अस्तित्व जो है, समुद्र का यानी समुद्रत्व और भी पृष्ठ हो जाता है कि उसी तरह संचारी भावों के स्थायी भावों के पोषक होते हैं। संचार यानी जैसे हिलर बढ़ने से समुद्र का अस्तित्व बढ़ता रहता है, उसका यानी क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो जाता है, घटता तो नहीं है। और उसी तरह ये संचारी भाव जो होते हैं स्थायी भावों के पोषक होते हैं। यानी स्थायी भाव जो नौ है उसको पोषक बनाने का कार्य ये संचारी भाव कर देते हैं। भरत मुनि ने संचारी भावों की सूची 33 बताई है। ये स्थायी भाव यानी बिना संचारी भावों से क्रियाशील तो नहीं हो सकते हैं। संचारी भावों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसका अलग महत्व नहीं है। लेकिन संचारी भावों के सिवा स्थायी भाव पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो है भरत मुनि ने 33 संचारी भावों की संख्या मानी है। जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, आसुर्या, मद, आश्रय, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्माद, स्वप्न, विमोध, अमर्ष, अवहीनता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, त्रास, वितर्क और मरण। यानी जैसे संचारी भावों की कोई निश्चित संख्या नहीं, कुछ विद्वानों ने उसमें परिवर्तन भी सुझाए हैं। यानी भरत मुनि ने अपनी दृष्टि से यह 33 संचारी भावों की संख्या मानी है, लेकिन कई लोग कहते हैं उसे घटा भी दिया जाए। जैसे हमने पहले जो टॉपिक देखा था काव्य गुण, काव्य दोष, तो यानी लोगों ने उसे कई ने काव्य गुण 10 माने, लेकिन क्या है सभी विद्वानों ने मिलकर उसे 3 काव्य गुणों में स्थापित कर दिया। तो ऐसे जो है दोष भी है, तो दोष भी ज्यादा दिखाई दिए थे, लेकिन सभी विद्वानों ने मिलकर उसे 3 दोषों में ही सम्मिलित कर दिया। तो ऐसे जो है ज्यादा विस्तृतता, ज्यादा उसमें गहराई में जाते हैं तो ज्यादा ही समस्याएं निर्माण होती है। इसी कारण यहाँ भरत मुनि ने 33 संचारी भाव माने हैं, लेकिन कई विद्वान कहते हैं उसमें घटाना या बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे यह 33 संचारी भाव है। और 33 संचारी भाव के बाद चौथा जो अंग आ जाता है या अवयव आ जाता है वह है स्थायी भाव। पहले विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा जो है संचारी भाव और चौथा जो है स्थायी भाव। स्थायी भाव हमेशा स्थायी रहता है, वो कभी हिलता नहीं, कहीं भी भाग नहीं जाता है, इसी कारण उसे स्थायी भाव कहा जाता है। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह जो ने उसका लक्षण बताया है भरत मुनि ने, उसी के आधार पर यानी स्थायी भाव जो है रस का यानी चौथा अवयव माना जाता है। स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव का स्पष्ट निर्देश भरत मुनि ने
रस सिद्धांत के सूत्र में नहीं दिया, किंतु उनके विवेचन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्थायी भाव को स्वीकार किया है। यानी विभाव अनुभाव संयोगादृश निष्पत्ति ऐसे भी कहते हैं, लेकिन विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ऐसे कहते हुए उसमें स्थायी भाव का कहीं भी उल्लेख नहीं होता है। तो लेकिन उसे उन्होंने नकारा भी नहीं है, यानी स्थायी भाव यानी उस पंक्ति में कहीं उसका उल्लेख नहीं होता है। लेकिन कई विद्वान कहते हैं कि उसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे नकारा नहीं है, यानी स्वीकार किया है। गहराई की कम अधिक मात्रा से भावों के दो प्रकार होते हैं, एक संचारी भाव और दूसरे स्थायी भाव। यानी जैसे संचारी भाव, स्थायी भाव, भाव अनेक है, परंतु सभी भाव रस दशा तक प्राप्त नहीं होते हैं। यानी भाव अनेक होते हैं, लेकिन सभी रस दशा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी कारण यानी रस दशा की पदवी को प्राप्त होने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। यानी भाव कई क्षणिक भी होते हैं, यानी शरीर पर रोंगटे खड़े होते हैं, तो पाँव फिसल जाता है तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये भाव कई क्षणिक होता है, उसे हम किसी स्थायी भाव में हम बांध नहीं सकते हैं। तो जैसे सपने में हम होते हैं और सपने में यानी कहीं भी हम चलते रहते हैं, तो रास्ते से चले जा रहे हैं और बीच में रास्ते के बीच में एक बड़ा कुआं आ जाता है और उसमें हम गिर जाते हैं, हम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हम सपने में हैं, हम इतने जोर से चिल्लाने लगते हैं, हमें यानी प्यास लगी होती है, और जब हम हड़बड़ा कर जागते हैं तो हम देखते हैं अरे हम तो बिस्तर पर सोए हुए हैं, हम कहाँ कुएं में गिर गए हैं। तो इतनी प्यास, मुंह से एक लफ्ज भी निकल नहीं सकता है। तो ऐसे कई क्षणिक जो होते हैं तो उसको हम बांध नहीं सकते हैं, रस दशा की अंतिम स्थिति तक पहुंच नहीं जा सकते हैं। इसी कारण उसे स्थायी भावों में बांध नहीं सकते हैं। लेकिन जो रस दशा की स्थिति तक पहुंच जाते हैं उस भावों को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव यानी वे भाव जो वासनात्मक रूप में अंतःकरण में चिरकाल स्थिर रहते हैं। स्थायी भाव किसे कहा जाता है? जो यानी वासनात्मक रूप में यानी अंतःकरण में चिरकाल तक स्थिर रहते हैं। चिरकाल तक यानी बहुत समय तक, यानी जीवन के अंतिम समय तक ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे यानी मनुष्य का इस प्रकृति में प्रारंभ होता है, जब जन्म होता है उसी समय वह बच्चा रोता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसे इस प्रकृति से यानी समायोजन करना पड़ता है। क्योंकि माँ के पेट में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, सभी अपने आप मिल जाता है। गर्मा गर्म हवा होती है, ठंडी चाय ठंडी, गरम खाना पीना सब कुछ मिलता है। लेकिन जब माँ के पेट से बाहर आता है तो उसे ठंडी इतनी लगती है, वो बेचैन होता है, वो चिल्लाने लगता है, चिल्लाकर सभी को जगाता है मैं आ गया हूँ। तो उसी तरह तो उसे झगड़ने की प्रक्रिया उसमें मिलती है, यानी प्रकृति से स्वयं उसे ग्रहण करना है। जब उसे भूख लगती है तो रोने लगता है, उसे ऊपर से यानी दूध पानी पिलाया जाता है। तो उसकी क्रियाएं कैसी होती है? जब उसे भूख लगती है तो रोता है तो उसे दूध पिलाया जाता है। ये उनकी क्रियाएं होती है, एक दूसरे पर आधारित होती है, ये आदत बन जाती है। तो ऐसे जो है जो भाव जो होते हैं वह यानी रस दशा तक जो पहुंचते हैं उनको यानी स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव यानी वे भाव जो यानी वासनात्मक रूप में अंतःकरण में चिरकाल स्थिर रहते हैं। चिरकाल ऐसा कहा है जिसका कभी अंत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एकाध व्यक्ति बहुत शांत होता है तो उसमें शांत रस की प्रवृत्ति है, हमेशा के लिए शांत रस उसमें होता है।
तो यही किसी कोई न कोई एक रस में रस होता ही है इसमें। तो ऐसे जो है तो यह रस दशा तक पहुँचते हैं और स्थायी भाव जो है अंतःकरण में चिरकाल तक रहते हैं। स्थायी भाव की एक विशेषता है कि वह अपने में अन्य भावों के को लीन कर लेता है। यानी स्थायी भाव की एक विशेषता है, अन्य संचारी भाव जो होते हैं उन संचारी भावों को वह अपने सम्मिलित कर लेता है। जैसे दूध में हम शक्कर मिला देते हैं, पानी में हम शक्कर मिला देते हैं, पानी में हम नमक मिला देते हैं, तो नमक और पानी का दूसरा अलग नहीं कर सकते हैं, दूध में शक्कर हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो यह जो भाव होते हैं दुग्ध शर्करा युक्त संयोग जो हम मानते हैं, तो इसमें इतने घुल मिल जाते हैं तो उसे बाहर निकालना कठिन हो जाता है। जैसे हम चावल में कंकड़ डाल देते हैं तो चावल और कंकड़ को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन उस शक्कर और चावल को इकट्ठा करते हैं तो हम शक्कर और चावल को अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो यादृच्छिक है, हमें दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन दूध में हम शक्कर मिला देते हैं तो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो है स्थायी भावों में संचारी भाव सम्मिलित हो सकते हैं, वह उसे यानी मिला लेते हैं, उसे वे लीन हो जाते हैं और सजातीय तथा विजातीय भावों से नष्ट नहीं होता। स्थायी भाव यानी स्थिर मनोदशा है जिसका संबंध जीवन की मूल प्रवृत्तियों से होता है। यानी यह जो संचारी भाव है उन संचारी भावों की इतनी ताकत नहीं होती कि वे स्थायी भावों को नष्ट करें, वे कभी भी उन स्थायी भावों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी कारण यह स्थिर मनोदशा है, यानी स्थायी भाव जो होते हैं स्थिर होते हैं, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण है हमारी यह मूल प्रवृत्ति होती है, मूल कारण होता है। जैसे हम कहते हैं ना, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए फिर भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हमारी जीवन शैली उसी तरह की होती है। तो ऐसे ही जो है यानी मूल भाव जो होते हैं उस पर कोई भी आघात पहुंचा नहीं सकता है। केवल स्थायी भाव का ही साधारणीकरण संभव होता है। केवल स्थायी भाव जो है उनकी ही साधारणीकरण हो सकता है। यानी अभिनव गुप्त जी ने साधारणीकरण की स्थिति जो है उसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थायी भावों का ही साधारणीकरण हो सकता है, संचारी भावों का साधारणीकरण नहीं हो सकता है। क्योंकि स्थायी भाव सभी मनुष्यों में यानी विद्यमान रहते हैं, संचारी भाव उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। यानी साधारणीकरण क्यों नहीं होता संचारी भावों का? क्योंकि यानी संचारी भाव जो होते हैं वे यानी विद्यमान होते हैं, विद्यमान यानी प्रस्तुत होते हैं और विलीन हो जाते हैं। लेकिन स्थायी भाव जो होते हैं हमेशा उस व्यक्ति में होते हैं। इसी कारण यानी जो स्थायी भाव होते हैं उसका ही यानी साधारणीकरण होता है। यानी संचारी भावों का यानी कभी भी साधारणीकरण नहीं होता है। परंतु स्थायी भाव अंतःकरण में स्थायी रूप में होते हैं। स्थायी भाव ही काव्य के आस्वाद का मूल कारण होते हैं। यानी कौन से कारण है? स्थायी भाव जो होते हैं वे काव्य आस्वाद का यानी मूल कारण माने जाते हैं और विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से परिपूर्ण होकर रस रूप में परिपूर्ण हो जाते हैं। यानी यहाँ अनुभव का भी महत्वपूर्ण है, यानी विभाव का महत्वपूर्ण है, सभी से यह बनता रहता है। इसी कारण विभाव भी साधारण के लिए महत्वपूर्ण है, अनुभव भी महत्वपूर्ण है, संचारी भाव भी महत्वपूर्ण है।
इसी कारण हम मानते हैं कि इन्हें 4 रस के अवयव जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साधारणीकरण की स्थिति हो यानी रस निर्मिति की प्रक्रिया हो, इसमें यानी सभी होते हैं। तो इन्हें स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, जैसे रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, आश्चर्य और निर्वेद, यानी ये जो है स्थायी भाव है। इसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में कर देंगे। धन्यवाद।